वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। डिस्कस कर रहे थे डिग्रेडेशन ऑफ अल्कलॉइड। उसमें हम दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो था वो था हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो था एकदम सिंपल मेथड था एमडे डिग्रेडेशन, जहाँ पर हॉफमैन लागू नहीं होता वहाँ पर हम एमडे डिग्रेडेशन से डिग्रेडेशन करा रहे थे अल्कलॉइड का। लास्ट स्टेप जो है वो चेंज है, क्या है, वहाँ पर हम कैटालिटिक या फिर सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया से रिडक्शन करा रहे थे। ठीक है, तो एकदम सिंपल मेथड थी। ये वॉन ब्राउन डिग्रेडेशन, तो ये वॉन ब्राउन डिग्रेडेशन में हम टर्सरी साइक्लिक अमाइन और सेकेंडरी साइक्लिक अमाइन के ऊपर लागू करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टर्सरी साइक्लिक अमाइन की। मतलब टर्सरी जो अमाइन है वो साइकिल में होगा, तो कुछ ऐसा ले लेते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर आर ग्रुप है, तो ये टर्सरी अमाइन हो गए। अभी इसका रिएक्शन हम कराते हैं साइनोजन ब्रोमाइड के साथ। क्या बोलते हैं इसको? साइनोजन ब्रोमाइड। क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर है, ये दोनों में से किसी को दे सकता है। तो ये कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड जो है, इसमें ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो कार्बन की कम, तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बना देख लेते हैं। ये जो साइकिल है इसमें एक ग्रुप था आर, ये नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिए इस सी ट्रिपल बॉन्ड एन को। ठीक है, तो ये बना। नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज बना? पॉजिटिव। नाइट्रोजन कैसा हो गया? अनस्टेबल। तो नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके साथ अभी बी आर माइनस भी है, हाँ, सॉल्ट बनेगा पहले ये, फिर ये अनस्टेबल है, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा। तो क्या हो गया? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन मिल गए, नाइट्रोजन कैसा हो गया अभी? न्यूट्रल। तो ये नाइट्रोजन इसके साथ आर ग्रुप, इसके साथ सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये नाइट्रोजन को फिर से क्या मिल गया? लोन पेयर। अभी ये कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये ब्रोमीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बना बी आर। ठीक है, अभी डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप, जब टर्सरी साइक्लिक अमाइन का रिएक्शन साइनोजन ब्रोमाइड के साथ होता है तो ये प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने एक स्टेप ज्यादा बता दिया। अभी इसका मुझे हाइड्रोलिसिस कराना है। क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस। HBr से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब HBr प्लस वाटर होगा। अभी हाइड्रोलिसिस किस ग्रुप का होगा? तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन का। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन का हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा? ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जैसे मैं H2O ऐड करूंगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये ज़्यादा है नेगेटिव, उसके साथ H प्लस, इसके साथ OH माइनस। फर्दर अगर मैं H2O ऐड करा दूं तो क्या बनेगा? ये C सिंगल बॉन्ड N, फिर से इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको, इसके ऊपर क्या बना? ये OH, इसके ऊपर भी OH। हमें पता है कि एक ही कार्बन के ऊपर दो OH नहीं रह सकते। या फिर मैं यहां से OH, यहां से H2O निकाल दूं, तो क्या बन गया? ये कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये NH2 अमाइड बन गया। ठीक है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो अमाइड बनेगा। फर्दर अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको H मिलेगा, इसको OH मिलेगा, तो क्या प्रोडक्ट बन गई? C डबल बॉन्ड O OH, तो ये एसिड प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होने के बाद। तो ये जहां पर CN ग्रुप है उसका एसिड बनेगा, नाइट्रोजन एज इट इज रहेगा। तो जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूंगा मुझे कुछ ऐसी प्रोडक्ट मिलने वाली है। ये Br एज इट इज, ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर ये R ग्रुप, ये जहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड OH। ठीक है,
तो ये कौन सा ग्रुप है? देखो ये हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मॉलिक्यूल में कहीं पे भी ऐसा है NH2 डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बामिक एसिड। और ये कैसा होता है? अनस्टेबल। तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे होगा? जैसे ही ये सॉल्यूशन में जाएगा यहाँ से H+ निकलेगा। अगर H+ निकलेगा तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा पास में, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? नाइट्रोजन। मतलब यहाँ से CO2 निकला, यहाँ से क्या निकला? CO2। अभी ये NH2 नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? नेगेटिव। ये H के ऊपर चार्ज क्या था? पॉजिटिव। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर जो भी नाइट्रोजन है उसके साथ एक हाइड्रोजन हमें जोड़ देना है और यहां से CO2 निकाल लेना है। तो यहां से स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को मिल जाएंगे। ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब डायरेक्टली हम प्रोडक्ट ये लिख सकते हैं, ये Br, ये नाइट्रोजन के ऊपर R ग्रुप, ये नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ गया? H, और बाय प्रोडक्ट क्या हुआ? CO2। ठीक है, मतलब हमारे पास प्रोडक्ट क्या थी? टर्सरी अमाइन। अभी प्रोडक्ट क्या बनी? ये सेकेंडरी अमाइन। लेकिन यहां पर ब्रोमीन भी आ गया तो ये ब्रोमीनेटेड सेकेंडरी अमाइन प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, अभी एक बार और सेकेंड सीक्वेंस करा सकते हैं हम। सेम मेथड अगर मैं दूसरी बार लागू कर दूं तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? CN। देख लेते हैं। अगर साइनोजन ब्रोमाइड में फिर से ऐड कर दूं तो ये ब्रोमाइड एज इट इज, ये दो कार्बन भी एज इट इज, ये नाइट्रोजन जो है इसके साथ R ग्रुप है। ठीक है, अभी इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? CN। फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में ले लेगा और यहां पर ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये हम डिटेल में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉनिन में। ठीक है, मतलब यहां से नाइट्रोजन एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये टर्सरी अमाइन के लिए था, टर्सरी साइक्लिक अमाइन। यहां पर क्या बना? साइकिल ओपन हो रही है। ठीक है, रिंग ओपन हो रही है। तो रिंग तो हम एक और मेथड से भी ओपन कर रहे थे, हॉफमान से। तो जहां पर ये दोनों ही मेथड पॉसिबल है वहां पर प्रोडक्ट कुछ अलग अलग बन सकती है। मैं यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, तब तक आप लोग देखिए क्या प्रोडक्ट बन सकती है। जैसे कि ये, ठीक है, ये तो अभी टर्सरी अमाइन नहीं है, सेकेंडरी अमाइन है। तो मैं पहले इसका टर्सरी अमाइन बनाने के लिए क्या ऐड करूंगा? इसमें मिथाइल आयोडाइड। तो ये टर्सरी अमाइन बन गया, टर्सरी अमाइन। अभी इसके ऊपर तो दोनों ही मेथड लागू हो सकता है, हॉफमैन और दूसरी वॉन ब्राउन्स मेथड। तो अब देख लो एक बार दोनों में क्या प्रोडक्ट बन सकती है। हाँ, हॉफमैन मेथड आप भूल गए हो। ठीक है, तो हॉफमैन मेथड में क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास जो भी अमाइन है वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है या टर्सरी, उसका हम एक्सेस मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे थे। जैसे ही एक्सेस मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट बनेगा। सेकेंड स्टेप में मोस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन होगा, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनेगा। फिर उसको हम हीट करेंगे तो बीटा से H+ हाइड्रोक्साइड का OH- H2O रिमूव होगा और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाएगी। तो यहां पर क्या हो सकता है? पहले यहां क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा, फिर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन अल्फा से लेगा, OH जो है वो बीटा से हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, और अल्फा बीटा के बॉन्ड, अल्फा बीटा के बीच क्या बना? डबल बॉन्ड। ये
N, तो ये हॉफमान प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी वॉन ब्राउन में क्या होगा, तो ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, Cn को, साइनोजन ब्रोमाइड में से। तो ये Cn को इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ Cn जुड़ जाएगा, फिर हम सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जो Cn यहाँ पर है उसका COOH होगा, मतलब N के साथ COOH, कार्बामिक एसिड डेरिवेटिव अनस्टेबल, CO2 निकलेगा, मतलब ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। लेकिन जो Br है वो कहां पर अटैच होगा, तो Br यहां पर भी अटैच हो सकता है, यहां पर भी अटैच हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, Br यहां पर भी अटैच हो सकता है, यहां पर भी अटैच हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो मेजर प्रोडक्ट मिलती है उसमें शॉर्टर ब्रोमाइड होते हैं। ठीक है, मतलब चेन जहां पर छोटी है उसके साथ ब्रोमीन जोड़ दो, तो यहां पर 1 और 2 कार्बन की चेन है, यहां पर सिर्फ 1 कार्बन की चेन है, तो ये छोटी चेन है उसके साथ Br जोड़ दो, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। ये बेंजीन एज इट इज, ये 2 कार्बन, उसके बाद ये N, ये CH3, ये नाइट्रोजन के साथ पहले क्या बना था, ये CH2 और इसके साथ ब्रोमीन। ये नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा, Cn, नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, अभी इस नाइट्राइल का मैं हाइड्रोलिसिस करा सकता हूं। जैसे हाइड्रोलिसिस होगा इसका कन्वर्जन एसिड में होगा, एसिड में जैसे ही कन्वर्जन होगा ये कार्बामिक एसिड डेरिवेटिव बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है, तो यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा और लास्ट में सेकेंडरी अमाइन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये यहां से रिंग ओपन हुआ, ये रिंग यहां से ओपन हुआ, मतलब जहां पर ये दोनों ही मेथड लागू किए जा सकते हैं, अलग अलग जगह से रिंग ओपन हो सकता है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, हमने ये वॉन ब्राउन मेथड जो अप्लाई किया किसके ऊपर अप्लाई किया, टर्सरी अमाइन के ऊपर। तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इसके ऊपर मैंने वॉन ब्राउन अप्लाई किया तो पहले ऐसा बना कुछ Cn, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है नाइट्रोजन कार्बन का, या ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया। लेकिन थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये भी तो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से CH3 निकल जाएगा, तो क्या बनेगा ये देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। स्ट्रक्चर आपको शायद थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने नाम सुना होगा, कोकेन सुना है ना, कोकेन, हेरोइन। ठीक है, हेरोइन बोला मैंने, हाँ, तो ये कोकेन है। कोकेन में टर्सरी अमाइन तो है ही, देख सकते हो आप। ठीक है, अभी वन ब्राउन मेथड में अप्लाई करूंगा तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, साइनोजन ब्रोमाइड के साथ। ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये लोन पेयर किसको देगा, Cn को। तो ये नाइट्रोजन के साथ अटैच क्या होगा, Cn। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ मैं इतना ही यहां पर लिख रहा हूं, ये N, ये CH3 और ये जो ऊपर और नीचे की वैलेंसी है, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन Cn को दे रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये अनस्टेबल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले सकता है। ठीक है, यहां से ले सकता है, या तीसरी जो पॉसिबिलिटी यहां से ले सकता है। तो ये नाइट्रोजन अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस नाइट्रोजन को फिर से लोन पेयर मिल गए, यहां से क्या निकला, CH3। तो ये CH3 किसके साथ अटैच हो सकता है, Br के साथ। तो अगर यहां ऐसा बना, ये CH3 और Br, ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट कुछ ऐसी बनेगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये CH2, ये CH2, ऊपर CH, यहां पर भी CH, दोनों के बीच में एक क्या था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। अभी ये CH, ये CH2, ये CH के साथ O, CO, PH, ये CH के साथ
COOCH, दोनों ही एस्टर है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन बाहर है, इसमें ऑक्सीजन अंदर है। ठीक है, तो ये CN बन गया। अभी सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस HBr से करा दो। किस फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होगा, कौन से फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होगा, CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस, नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनता है, अभी देखा था हमने, अमाइड का अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो एसिड बनता है। अगर नाइट्रोजन के साथ वो एसिड है तो वो क्या कहलाएगा, क्या बोला जाएगा, देखो यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना, और ये हर बार मैं रिपीट करता रहता हूं। ठीक है, ये CN है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने के बाद ऐसा बनेगा। ये एसिड ग्रुप डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ है तो इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बामिक एसिड, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, ये यहां पर मैं अगर शिफ्ट करा दूं तो यहां से H+ निकलेगा, जो कि निकलता ही है, तो ये कार्बन के वैलेंसी बढ़ जाएगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, उसके साथ ये H+ जोड़ दो तो ये -CO2 हो गया, ये नाइट्रोजन की जो वैलेंसी थी एज इट इज, और इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन। तो डायरेक्टली मैं यहां पर प्रोडक्ट लिख रहा हूं अभी, ये CH2 एज इट इज, ये CH2 ऊपर CH, यहां पर भी CH, यहां पर N, बाकी सब कुछ एज इट इज, CH COOCH3, यहां पर भी CH OCOPH, यहां पर CH2। तो ये नाइट्रोजन जो था जहां पर CN था, हाइड्रोलिसिस हुआ, ये एसिड बना, एसिड का स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और ये NH बन गया। मतलब अल्टीमेटली देखो हम क्या बता रहे थे कि डी अल्काइलेशन भी हो रहा है, टर्सरी अमाइन है तो क्या हो सकता है, डी अल्काइलेशन भी हो सकता है। तो हमने कोकेन का एग्जांपल लिया जहां पर N मिथाइल ग्रुप था, साइनोजन ब्रोमाइड मेथड से उसका कन्वर्जन किस में हो गया, NH से, तो ये मिथाइल निकल कर हाइड्रोजन आ गया, तो ये जो प्रोडक्ट है इसको डी अल्काइलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वॉन ब्राउन मेथड हमने पहले अप्लाई किया टर्सरी अमाइन के ऊपर, फिर टर्सरी अमाइन है तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो सेकेंडरी अमाइन प्रोडक्ट बनती थी। ठीक है, लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप निकलने के बाद भी सेकेंडरी अमाइन बन सकता है, या फिर साइकिल ओपन होने के बाद सेकेंडरी अमाइन बन सकता है। अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, रिंग ओपनिंग की बात हो रही है, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में रिंग कैसे ओपन करेंगे, पहले टर्सरी साइक्लिक अमाइन है, साइनोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन होगा। अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो हम कोई भी बॉन्ड ब्रेक करा सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन का। ठीक है, एक के साथ कार्बन के साथ ब्रोमीन जोड़ दो, नाइट्रोजन के साथ CN जोड़ दो। लेकिन अगर वही मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो हम क्या करते थे, शॉर्टर ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, मतलब जहां पर चेन छोटी है उस अल्काइल के साथ ब्रोमीन जोड़ दो, फिर डी अल्काइलेशन भी हो सकता है टर्सरी साइक्लिक अमाइन है तो। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये मेथड हम लागू करेंगे सेकेंडरी साइक्लिक अमाइन के ऊपर। ठीक है, मतलब हमें स्टार्टिंग जो लेना है वो ऐसा कोई अल्कलॉइड हम ले लेंगे जहां पर सेकेंडरी साइक्लिक अमाइन हो। तो ये मैंने क्या ले लिया, पेरिडीन, नहीं रिडक्शन हो चुका है, पिपेरिडीन है ये। ठीक है, तो ये पिपेरिडीन या फिर कोई इसको पाइपरिडीन बोलते हैं। ठीक है, आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। यहां पर अलग क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में इसका बेंजोइलेशन किया जाता है, बेंजोइल मतलब PHCO और इसके साथ Cl। ठीक है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, फिर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर से दे देगा और यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा और ऑल ओवर HCl बाय प्रोडक्ट बन जाएगा और मेरी प्रोडक्ट कुछ ऐसी बनेगी, ये नाइट्रोजन, इसके साथ ये CO
और ये पीएच। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। कोनिन का जब स्ट्रक्चर हम प्रूव करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी इसका ब्रोमिनेशन किया जाता है PBr5 से, जिससे हम PCl5 यूज करते हैं। यहां पर हमने PBr5 यूज कर दिया। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है, ठीक है। ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। सेम दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां पर भी क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। यहां से क्या निकला, ऑक्सीजन। ये PBr5 में से ब्रोमीन कितने यूज हुए, 2। कितने बच गए, 3, एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन। तो क्या बना, POBr3। ये हमारा बाय प्रोडक्ट बन गया। अभी यहां एकदम ध्यान से देखना है, इसका मैं डिस्टिलेशन करा दूंगा। क्या कराऊंगा, डिस्टिलेशन। तो आपको पता है कि डिस्टिलेशन में क्या होता है, किसी भी लिक्विड का जितना भी बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक अगर हम उसको हीट करेंगे या उससे थोड़ा ज्यादा हीट करेंगे तो वो लिक्विड है उसका कन्वर्जन गैस में हो जाएगा। फिर कंडेंसर से हम उसको कंडेंस करेंगे और कलेक्ट कर लेंगे उस लिक्विड को। ये डिस्टिलेशन है। लेकिन अगर इसका डिस्टिलेशन मैं ऐसे कराने जाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल डिग्रेड हो जाता है। तो जितना इसका बॉइलिंग पॉइंट है वहां तक मैं उसको हीट नहीं कर सकता। तो मैं यहां पर डिस्टिलेशन कराऊंगा, गैस बनाकर बाहर निकालूंगा, लेकिन उसका जितना बॉइलिंग पॉइंट है वहां तक गर्म नहीं करूंगा। समझ रहे हो? तो मैं क्या कर दूंगा, मैं वैक्यूम से खींचूंगा उसे, ठीक है। अगर आप किसी भी जगह पर प्रेशर देते हो तो उसको प्रेशर बोलते हैं। अगर ये मेरा रूम है, अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा है, कम प्रेशर से मैं हवा भर दूं, जैसे हम ट्यूब में भरते हैं, ठीक है, तो वो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कहलाएगा। लेकिन अगर इस रूम से मैं हवा खींच लूं तो उसको हम रिड्यूस प्रेशर बोल सकते कि नहीं। तो रिड्यूस प्रेशर मतलब क्या है, वहां से हमने हवा खींच ली है, मतलब वैक्यूम है, ठीक है। तो मैं डिस्टिलेशन करूंगा, कैसे, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये रिड्यूस प्रेशर का मतलब क्या है, मैं वैक्यूम से खींच लूंगा उस लिक्विड को, थोड़ा हीट करूंगा और बाकी वैक्यूम से खींचूंगा तो लिक्विड की वेपर बनेगी और वो बाहर निकल जाएगा। जब मैं डिस्टिलेशन करा रहा हूं अंडर रिड्यूस प्रेशर तो कुछ ऐसा होगा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा, मतलब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन की वैलेंस बढ़ जाएगी, ये ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो ये ब्रोमीन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव। अभी ये नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, फिर ये नाइट्रोजन यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। फिर से एक बार, पहले ये नाइट्रोजन यहां पर लोन पेयर दे रहा है, मतलब दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को मिलेगा। या फिर डायरेक्टली मैं नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कराकर यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दूं, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर इसको दे रहा है, ठीक है। सेम अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां एक बॉन्ड तो बन चुका है, डबल बॉन्ड हो चुका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। अभी ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा दूसरे स्टेप में, तो फिर से इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये ब्रोमीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। ये कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो ये ब्रोमीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो मेरी प्रोडक्ट क्या बन गई, ये नाइट्रोजन के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड था, 2 बॉन्ड और बने, समझ रहे हो। तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड था, अभी ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और ये पीएच मतलब बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप लागू हो गया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बेंजोनाइट्राइल या फिर साइनोबेंजीन, ठीक है। तो ये मेरा बन गया बेंजो नाइट्राइल और साइनोबेंजीन, कुछ भी बोल सकता हूं मैं। मतलब यहां नाइट्रोजन को हमने एलिमिनेट कर दिया हमारे साइकिल में से। हमारी प्रोडक्ट क्या बनी, प्रोडक्ट
तो ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन है। ये कार्बन के ऊपर क्या अटैच हो गया? ब्रोमीन। ये कार्बन के ऊपर भी क्या अटैच हो गया? ब्रोमीन। अब इसको हम नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं। ये 1 2 3 4 5, तो ब्रोमीन 1 और 5 के ऊपर है, तो ये 1 5 डाइब्रोमो, 5 कार्बन के लिए पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, तो ये 1 5 डाइब्रोमो पेंटेन बन गया। ठीक है, इससे हमें पता क्या चल रहा है कि ये जहां पर दोनों ब्रोमीन आए हैं, पहले यहां नाइट्रोजन हुआ करता था। देखो, जहां पर ये नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, तभी ये ब्रोमीन यहां पर आए हैं। ठीक है, तो ये साइकिल था जिसमें 5 कार्बन थे और एक नाइट्रोजन था, जिस नाइट्रोजन को हमने ये C≡N के फॉर्म में एलिमिनेट किया है। तो ये प्रोडक्ट 1 5 डाइब्रोमोपेंटेन बन रही है। इससे हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें 5 कार्बन थे और एक नाइट्रोजन उसके साथ अटैच था। ठीक है, तो ये मेथड हम आगे भी किसको लागू करेंगे? हमारा जो कोनिन है, कोनिन का स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा ही है। ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइन ही है और यहां पर क्या है? 3 कार्बन साइकिल में। अगर ये मेथड में इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो देखो, पहले ये बनेगा, फिर ये, तो ये जो नाइट्रोजन है ये कौन से फॉर्म में निकलेगा? बेंजीन के ऊपर C≡N। फिर ये जो कार्बन है दोनों, यहां पर क्या अटैच होगा? ब्रोमीन। तब हम प्रूव क्या करेंगे? हमारा जो ये कोनिन है इसमें साइड चेन सिर्फ हम प्रूव करना चाहेंगे, तो यहां पर 3 जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में है, ऐसा हम प्रूव करेंगे। ये स्ट्रेट चेन में है तो ये प्रोडक्ट बनेगी इतने कार्बन की। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर ये स्ट्रेट चेन नहीं होता तो ये कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ जाता। अगर ये होता तो ये स्ट्रेट चेन 7 कार्बन की बनती। ठीक है, तो हम वहां पर ये प्रूव करेंगे कि जो साइड चेन है कोनिन में वो कौन सी है? नॉर्मल है। ठीक है, तो ये भी एकदम सिंपल मेथड है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हॉफमैन एक्सोस्टिव मिथिलेशन, जो भी अमाइन है, एक्सेस अल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड, फिर मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर उसको हीट कर देंगे, बीटा से हाइड्रोजन और OH मिलकर H2O बना लेगा, अल्फा और बीटा के बीच बॉन्ड बन जाएगा। अगर वो नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व है तो सेम सीक्वेंस हम दूसरी बार रिपीट करेंगे। ठीक है, 4 हमने लिमिटेशन या फिर कहां पर ये फेल हो रहा है हॉफमैन एक्सोस्टिव मेथिलेशन। अगर बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ये फेल होगा। दूसरों, अगर रिड्यूस्ड हीट्रोसाइकिल नहीं है, मतलब कि अनसैचुरेटेड हीट्रोसाइकिल है, तब ये मेथड लागू नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम उसको रिड्यूस करेंगे। थर्ड, टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन के ऊपर ये लागू नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट 95% कुछ और बन रही है, और टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन के ऊपर भी ये मेथड से हम नाइट्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। फिर जहां पर हॉफमैन लागू नहीं होता था, एमडे लागू करा दिया हमने। सिर्फ चेंज क्या किया? लास्ट स्टेप में रिडक्शन करा दिया। उसके बाद हॉर्न ब्राउन मेथड आया। हॉर्न ब्राउन मेथड भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने क्या किया? पहले टर्सरी साइक्लिक अमाइन ले लिया, उस टर्सरी साइक्लिक अमाइन का रिएक्शन साइनोजन ब्रोमाइड के साथ करा दिया, रिंग ओपन हो रही थी। फिर जो साइनो ग्रुप था उसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो हमें एक प्रोडक्ट मिली। सेम अगर वो सेकेंडरी साइक्लिक अमाइन है तो उसका पहले हम बेंजोइल डेरिवेटिव बना देंगे सेकेंडरी अमाइन का, फिर जो बेंजोइल डेरिवेटिव है उसका ब्रोमिनेशन करा देंगे, जो प्रोडक्ट बनेगी उसका हम डिस्टिलेशन कराएंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो हमें ये 1,5 डाइब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा। यहां पर पेंटेन है, लेकिन अगर वो कोनिन होता तब भी डेरिवेटिव तो ये 1,5 ही मिलता। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे स्टार्टिंग में कितने कार्बन थे और नाइट्रोजन कहां से निकला है। जहां से नाइट्रोजन निकला होगा वो दोनों वैलेंसी के ऊपर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ो। मैं
ये बिल्कुल ही नहीं कहूँगा कि आप लोग सिर्फ यही पढ़ो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये मेरा वीडियो है, और भी वीडियो आप देखो। एक साथ अगर आप 2-3 वीडियो देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ स्टूडेंट ये करते कि जब भी कोई वीडियो देखते पास में बुक लेकर बैठ जाता है। ये बिल्कुल ही नहीं करना है। बुक मतलब वो रेफरेंस बुक या फिर अपनी जो भी बुक्स है वो पढ़ते हैं, वो बुक लेकर नहीं पढ़ना बैठना है। आपको एक पेन और बुक लेना है, जो भी पढ़ाया जाता है वो उसमें लिखना है, फिर बाद में आपको दोनों को कंपेयर करना है ताकि आपको पता चले कौन सा अच्छा है। अगर आप दोनों को एक साथ कंपेयर करोगे आपका कंसंट्रेशन यहाँ नहीं रहेगा, आप बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है। जब भी आप किसी भी वीडियो से कुछ सीखना चाहते हो तो सिर्फ उस वीडियो पे कंसंट्रेट करो, बाद में उसको कंपेयर करो। थैंक यू।